सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो गाइस, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। हम लोगों का क्लास 10 का लाइट चैप्टर चल रहा था। हम लोगों ने अभी तक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जाना। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कुछ देर पहले कि हमारा लाइट ट्रेवल कर रहा था। मान लीजिए ये एयर है और ये क्या है, हमारा यहाँ पे ग्लास है। ठीक है, लाइट ट्रेवल कर रहा है एयर टू ग्लास। अब जब हम लोगों ने देखा क्या कि लाइट जब एयर में ट्रेवल कर रहा था तो वो सीधा चल रहा था। फिर जब ग्लास में वो गया ना तो मीडियम चेंज हुआ। अब मीडियम चेंज हुआ वो क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, रिफ्रैक्ट करेगा, है ना। इसी फेनोमेना को तो हम तो रिफ्रैक्शन बोल रहे थे ना। हाँ, अब देखिए यहां से हम लोग नॉर्मल खींचते थे और हम लोगों को पता लगता था ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर हो जाता था, है ना। ये लाइट यहां से आई, स्ट्राइक की और ये क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, हल्का सा बेंड हो गया। ठीक है, हाँ ये समझ में आया आप लोगों को। हाँ अब देखिए तो इसमें हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला था जिसको हम लोगों ने स्नेल्स लॉ कहा था कि साइन आई अपॉन साइन आर जब हम लोग रख के सॉल्व कर रहे थे किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के लिए तो हमेशा क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। ठीक है, कांस्टेंट आ रहा था। और एयर और ग्लास के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि एयर और ग्लास के केस में भैया आ रहा है 1.5 आ रहा है। ठीक है, हाँ 1.5 आ रहा है। तो यही जो 1.5 आ रहा था ना, यही हमारा क्या आ रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा था सर। ठीक है, हाँ सर यही आ रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए इससे हमको पता क्या लगता है वो भी देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि जब साइन आई और साइन आई अपॉन साइन आर कर रहे थे, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को साइन के टर्म में रख के सॉल्व कर रहे थे तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा था, 1.5 आ रहा था, मतलब कांस्टेंट आ रहा था। तो वही दैट वेरी कांस्टेंट वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय n। ठीक है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया ये किसका आया, ये आया ग्लास का, सेकेंड मीडियम का। ठीक है, तो n ऑफ मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको क्या लिखते हैं सर, इसको लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, सेकेंड मीडियम। कौन सा मीडियम, पहले कौन सा मीडियम आएगा, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, आपसे अगर पूछे सर कि ये जो 1.5 आया ये क्या आया, पहले तो हम लोगों ने जान लिया है ना कि कांस्टेंट आएगा, 1.5 आएगा किसके, एयर और ग्लास के केस में। तो अब आपको पता लग गया कि ये कुछ नहीं आया सर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया किसका, वो भी ग्लास का आया। किसका आया सर, ग्लास का आया। और किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। हाँ इतना समझ में आया, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, यही चीज हम लोगों को समझना था। अब देखिए ये ग्लास के केस में आया, अब केसेस बदलते हैं थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे कि हमारा भैया लाइट ट्रेवल कर रहा था किसमें, मस्त जा रहा था किसमें सर, किसी में भी जा रहा था, हम लोगों को क्या लेना था ना, मतलब एयर में जा रहा था अपना, है ना। हाँ फिर उसको क्या मिल गया सर, वाटर मिल गया। वाटर मिल गया तो वो फिर रिफ्रैक्ट करेगा, यहां हमारा एंगल आई बनेगा, यहां हमारा एंगल आर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम जब एयर और वाटर के केस में सॉल्व करते हैं साइन आई अपॉन साइन आर रख के, तो वो भी तो वैल्यू हमारी कांस्टेंट आएगी, है ना सर। वो वैल्यू लेकिन कौन से आएगी सर, वो आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, नहीं सॉरी वाटर, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और इसका जो वैल्यू आता है वो आता है सर 1.33। ठीक है, ये सब मतलब हम लोगों को याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ मतलब याद भी रख सकते हैं, 10th में हम लोग सॉल्व करेंगे इन्हीं सब के मदद से। वैसे हाँ मतलब गिवन रहेगा आपको क्वेश्चंस में ये सब चीज। अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, एक दो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा उससे। अब देखिए हम लोगों ने ग्लास के में देख लिया, वाटर में देख लिया, तो अब डायमंड अपना बचा है जिसको हम लोग ले रहे थे बार बार, वो भी ले ही लेते हैं। डायमंड के केस में भी देखते हैं क्या होगा, है ना। ये हमारा डायमंड था तो लाइट क्या की, बहुत ही ज्यादा वो बेंड किया। क्यों, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है, हमारे जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा डेंसर है, इसी कारण से लाइट ज्यादा बेंड करेगी। ठीक है, अब हमारा एयर से डायमंड, ये भी चीज अभी देखेंगे, लाइट किधर बेंड करेगा किधर नहीं बेंड करेगा, है ना। हाँ तो देखिए एयर टू डायमंड हमारा जा रहा है लाइट। अब एयर टू डायमंड जब हमारा लाइट जा रहा है तो जब हम लोग साइन आई, ये आई हो गया ये आर हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर जब इस केस में हम लोग कर रहे थे ना सर, तो ये भी वैल्यू कांस्टेंट आ रही थी, लेकिन ये वैल्यू यहां क्या आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम क्या है यहां पे, डायमंड है हमारा, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम और एयर।
ठीक है। हाँ, तो ये जो वैल्यू आ रही थी हमारी, ये आ रही थी 2.42। अब देखिए, अब आप लोग यहां पे एक चीज आपको पता लगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सर? फिजिकल क्वांटिटी है ना, बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड, उसको मेजर कर सकते हैं। और क्या, हाँ, तो अब ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका कोई यूनिट भी तो होगा सर। हाँ सर, बिल्कुल सही पकड़े हैं सर, इसका यूनिट भी होना चाहिए। लेकिन सर ये फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हमारा लेंथ है, जैसे ब्रेथ है, मतलब डायमेंशंस वगैरह है, ये सारे कितना भी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन सर इट हैज नो यूनिट, इसके पास कोई भी यूनिट नहीं है। अब हम पूछेंगे आपसे सर कि क्यों यूनिट नहीं है सर? पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, ठीक है, और सिंपल आप देख सकते हैं सेम चीज का फ्रैक्शन है, मतलब रेशियो है, रेशियो में यूनिट नहीं लिखते हैं, है ना। अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, कुछ और भी इसमें थोड़ा सॉल्व करेंगे। हाँ, एक और चीज, हाँ यहीं पे देख ले क्या, हाँ देखिए, अब बाकी सारा चीज आप छोड़ दीजिए, इस चीज में देखिए, इस डायग्राम में हमारा लाइट एयर से किस में जा रहा था सर? ग्लास में जा रहा था। तो मान लेते हैं कि हमारा साइन आई, ये मिटा देते हैं, है ना। हाँ, समझ लिए आप लोग, इसको मिटाते हैं। देखिए, हमारा जो ये साइन आई अपॉन साइन आ रहा था ना सर, इसको हम मान लेते हैं कि एक्स आ रहा था, या फिर कोई वैल्यू रखते हैं। हाँ, कोई वैल्यू रख देते हैं। आई का हम लोग क्या रख देते हैं? आई का वैल्यू रख देते हैं 30 डिग्री, और एंगल आर रख देते हैं हम लोग 45 डिग्री। तो यहां क्या हो जाएगा सर? यहां हो जाएगा 30 डिग्री, और यहां क्या हो जाएगा सर? 45 डिग्री, ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन अभी हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, ये सब भूल जाइए, यहां से सारा चीज भूल जाइए। अभी बस इतने में फोकस कीजिए कि भैया हमारा लाइट मस्त ट्रेवल कर रहा था, किसमें सर? एयर में ट्रेवल कर रहा था, और ग्लास मिल गया तो वो क्या करेगा सर? वो बोला कि थोड़ा सा मुड़ जाते हैं, है ना, तो वो क्या कर गया? थोड़ा सा बेंड कर गया, है ना। और जब थोड़ा सा वो बेंड किया तो हम लोगों को पता लगा कि हमारा जो वैल्यू आया साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री, वो हमारा कुछ एक्स आया, ठीक है। हाँ, अब हम लोगों ने लाइट को क्या किया? वापस से इधर से भेजा, मतलब अब ग्लास से होके लाइट हमारा किधर जाएगा सर? किधर जा रहा है? एयर में जा रहा है। तो बना ही देते हैं उस केस को भी। अब ग्लास हमारा ऊपर है, एयर हमारा नीचे है, ग्लास से लाइट आ रहा है और एयर की तरफ जा रहा है, तो हमारा लाइट कैसा गया सर? ऐसा गया, है ना। हाँ, कैसा गया? यहां पे एक और चीज हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, लाइट कैसा जाता? लाइट जाता ऐसे सर, लेकिन वो क्या हुआ? इधर बेंड हुआ। देखिए, लाइट को बेंड करने का दो फिनोमेना होगा। ये देखिए, ऐसे सीधे जाएगा, या तो लाइट इधर बेंड करेगी या तो लाइट इधर बेंड करेगी। ये हमारा नॉर्मल, लाइट सीधा ऐसे जाता है ना। तो ये भी देख लेते हैं कि लाइट बेंड किधर करता है और क्यों बेंड करता है। देखिए, हमारा जो ऊपर है वो एयर है ना। एयर जो होता है वो रेयरर मीडियम होता है, और उसके रिस्पेक्ट में जो भी है, जैसे ग्लास है, ग्लास क्या हो गया हमारा? डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम होगा यहां पे, हाँ, डेंसर मीडियम, ठीक है। जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाता है, रेयरर टू डेंसर जाता है, तो वो क्या होता है सर? नॉर्मल की तरफ, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है। किधर बेंड करता है? टुवार्ड्स द नॉर्मल। देखिए, एयर टू ग्लास गया तो वो क्या किया? टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, है ना। हाँ, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि जब लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स क्या? टुवार्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, है ना। ये हमारे नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है। लेकिन अब जब वो उल्टा डेंसर मीडियम टू रेयर, आप डेंसर और रेयर मीडियम यहां समझ रहे हैं ना, मतलब जिसके पार्टिकल्स बहुत क्या है? क्लोजली पैक्ड नहीं है, वो हमारा एयर है, उसी को हम लोग रेयर मीडियम बोलते हैं। जिसके पार्टिकल्स स्लाइटली ज्यादा पैक्ड हैं, किसके कंपैरिजन में? फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में। उसमें क्या होगा? लाइट जो होगा वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, ठीक है। अब डेंसर टू रेयरर जा रहा है, ये क्या जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहां जाएगा सर? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां हम लोगों ने देखा कि देखिए, हमारा जो लाइट था, देखिए ये ऐसे जाता लाइट, कुछ ऐसा ही जाता सर। हाँ सर, ऐसा ही जाता, थोड़ा डायग्राम में दिक्कत हो रहा है। तो लाइट ऐसे जाता, लेकिन ये क्या किया? नॉर्मल की तरफ बेंड किया, है ना। क्यों? क्योंकि एयर जो था वो ज्यादा रेयरर था इन कंपैरिजन टू ग्लास, उसके पार्टिकल्स ज्यादा रेयरर थे। लेकिन अब ग्लास में क्या थे? पार्टिकल्स ज्यादा डेंसर थे, है ना। अब डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो वो क्या करेगा? नॉर्मल के ऑपोजिट साइड जाएगा। ग्लास से एयर में जा रहा है तो नॉर्मल के ऑपोजिट साइड, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें देखिए, इधर जा रहा था लाइट, इसमें
इधर बेंड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप एक याद रखने के लिए एक चीज है DAR, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, डर, और उसी डर के आगे क्या होगी, हमारी जीत होगी सर। हाँ सर, माउंटेन ड्यू पिया कीजिए। देखिए तो इस डर के आगे हमारी कैसे जीत होगी सर, यहां पे देखिए ये D फॉर क्या है, डेंसर मीडियम, क्या है सर, डेंसर मीडियम, और ये R फॉर क्या है सर, रेयरर मीडियम। आपको यहां पे याद रहेगा कि सर जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम तो अवे जाता है, A फॉर अवे, मतलब जब लाइट एंटर करेगी डेंसर से रेयरर मीडियम में तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आप याद रख लीजिए, है ना। डर यहां पे क्या लग रहा है आपको, बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ, तो ये जो डर है इसी से हमको पता लग गया कि जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, और दूसरा वाला तो आपका ऐसे याद हो जाएगा, है ना सर। हाँ, यहां से हम लोगों को याद रहेगा ये चीज। तो हाँ, फिर से चलते हैं इस टॉपिक पे जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अभी हम लोगों ने I और R को वैल्यू रखा तो उसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा, लेकिन सॉल्व नहीं करना है अपने को। हम लोगों ने मान लिया उसका वैल्यू X आया, ठीक है। अब वापस से हम लोगों ने जब देखा ना कि फिर से लाइट जब ग्लास से एयर में एंटर कर रही है वापस से, तो जब हमारा एंगल ये क्या है, अब देखिए ये जो है ग्लास से टकरा रहा है, एयर में जा रहा है ग्लास से, तो ये जो एंगल है ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि यहां पे हमारा क्या था, 45 डिग्री, और यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, ठीक है। तो फिर देखा गया ना कि ये एंगल, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है, ये फिर से कुछ नहीं आ रहा है सर, ये हमारे I के बराबर आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या कहता है ना सर, ये कहता है कि पाथ, मतलब लाइट जो है वो अपने पाथ को रिवर्स करता है। लाइट ऑलवेज एंड ऑलवेज रिवर्सेस इट्स पाथ, ठीक है। वो हमारे अपने पाथ को क्या करता है, रिवर्स करता है। मतलब एंगल I पे इंसिडेंट किया और रिफ्रैक्ट किया 45 डिग्री पे, तो जब वो एंगल 45 पे इंसिडेंस करेगा तो रिफ्रैक्ट हमेशा किस पे करेगा, 30 डिग्री पे। तो हम लोगों को यहां पे क्या पता लगा सर कि जब साइन I मतलब 45 डिग्री और जब साइन I का फ्रैक्शन R का फ्रैक्शन करते हैं यानी कि 30 डिग्री, तो ये कुछ नहीं सर, ये हमको मिल जाता है क्या, देखिए इसका उल्टा मिल रहा है ना। तो यहां पे x आ रहा था, तो ये क्या हो गया सर, 1/x आ गया। यानी कि ये जो x था ये क्या था, A to G, मतलब G रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सेकेंड मीडियम लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एयर फर्स्ट मीडियम, है ना। और ये क्या आ रहा था अपना, ये आ रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ग्लास फर्स्ट मीडियम। यही है ना सर। हाँ सर, कुछ इसमें दिक्कत है क्या, नहीं। अब हमको इससे क्या पता लग गया सर, बेसिक पता लग गया कि देखिए ये जो था इसका वैल्यू x था और इसका वैल्यू 1/x आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में एक रिलेशन मिल गया सर। क्या सर, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, है ना। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, वो क्या हो जाएगा सर, रेसिप्रोकल हो जाएगा। किसका, अपने ऑपोजिट मीडियम का। देखिए यहां पे ग्लास है ना, G, और यहां पे A है। तो इस फॉर्मूला को भी आप याद रख सकते हैं। इस फॉर्मूला को लिखना कैसे है देख लेते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ये एक और फॉर्मूला हम लोग को मिल गया सर। इससे भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब आपको बोला हो कि सर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो कुछ नहीं करेंगे सर, उसको उल्टा कर देंगे, है ना। मान लो x दिया है, उसको 1/x लिख देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा सर, वैल्यू मिल जाएगा। बहुत अच्छे सर। चलिए अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ एक फॉर्मूलाज है। मतलब देखिए आपको सिंपल दिया हो कि भैया ये जो एयर में लाइट ट्रेवल कर रही थी हमारी, वो जब वाटर में या ग्लास में गया सर, है ना, ग्लास में ही लेके जाते हैं, ठीक है, तो वो बेंड कर गया, ठीक है ना सर। और जब ये वाटर लिख दिया गया, यहां पे एयर होगा, एयर टू ग्लास जा रहा है, ठीक है। तो जब आपको ऐसा कुछ दिया हो ना, क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, कुछ आपको दिया है, ठीक है, और आपको क्या पूछा हो, ये I है, ये हमारा R है, और देखिए यहां पे हमारा स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है सर, CA है मान लेते हैं। अब देखिए आपको एक चीज पता लग रहा होगा कि स्पीड ऑफ लाइट क्या सर, हर मीडियम में अलग अलग होता है ना। सबसे तेज लाइट कहां ट्रेवल करता है सर,
हाँ बिल्कुल सही, वैक्यूम में करता है ना, फ्री स्पेस में करता है या वैक्यूम बोल सकते हैं। उसके बाद किस में करता है सर? एयर में करता है। उसके बाद मतलब अगर वाटर ले तो वाटर में करेगा उससे तेज, और मतलब उससे कम तेज, है ना, और उससे भी कम तेज किसमें करेगा सर? ग्लास में करेगा। मतलब जैसे जैसे हमारे पार्टिकल्स डेंसर होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रहा है सर? घट रहा है। तो इसमें आपको एक और चीज पता लगेगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की क्या था, वो क्या हो जाएगा सर? ज्यादा हो जाएगा इन रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू किसमें? स्पीड इन लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब सी जी के। तो जब आपको लाइट के स्पीड के केस में मतलब स्पीड्स गिवन हो और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हो तो देखिए ये क्या होगा। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं सर कि लिखते हैं यहीं पे, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही तो हुआ ना ये। हाँ, या इसको ऐसे नहीं लिख के आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। वो मैंने बस समझाने के लिए लिखा था। तो जब आपको ऐसा केस दिया हो तो ये कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है सर, ये भी आपका एक क्या बन गया सर? फॉर्मूला बन गया। ठीक है, हाँ, क्या बन गया सर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 यहां है, 2 नीचे चला जाएगा, मतलब यहां क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और नीचे क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये आपको एक और फॉर्मूला मिल गया। किसका सर? फिर से वही निकाल रहे हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां देखिए एन लिखे हुए हैं हम लोग, है ना। हाँ, तो इसमें हम लोगों को ये भी फॉर्मूला पता था क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम और मतलब सेकंड मीडियम, इसका क्या हो जाता है सर? रेसिप्रोकल हो जाता है ना, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम उल्टा हो जाता है। ठीक है, हाँ, और एक ये लाइट के स्पीड में भी हम लोगों को मिल गया रिलेशन, है ना। मान लो स्पीड ऑफ लाइट दिया और कुछ नहीं दिया हो तो हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या कर देंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे, सिंपल, है ना। या फिर ये दिया हो, ये भी दिया आपको, इसका स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे हम लोग, है ना। तो चलिए अब ना थोड़ा सा ग्लास लैब की मदद से समझते हैं। देखिए ग्लास लैब से हम लोग समझेंगे क्या स्पीड ऑफ लाइट वगैरह का रिलेशन थोड़ा सा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा डेप्थ में जाके जानेंगे अभी। तो ग्लास लैब होता क्या है? एक कोई भी बॉक्स, कोई भी क्यूबॉइड जो कि पूरा ग्लास का बना हो, पूरा पैक हो अंदर से भी ग्लास से, ठीक है, खाली ना हो, पूरा पैक्ड। ठीक है, तो देखिए हमारा लाइट ट्रेवल कर रहा था भैया एयर में, मस्त ट्रेवल कर रहा था एयर में। ठीक है, अब एयर में जब ट्रेवल कर रहा था तो वो ग्लास लैब में, ये एयर, ये हमारा ग्लास लैब है, बना ही देते हैं इसको पूरा, है ना, ये पूरा पैक्ड है अंदर से। तो किसी भी एक डायरेक्शन से, ग्लास लैब के किसी भी एक डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट जा रहा है तो वो क्या करेगा सर? बेंड करेगा। ठीक है ना, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड किया है हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रहा है ना। और जब ये बेंड किया सर, और जब हम लोगों ने यहां पे कोई और मीडियम रखा, जैसे मान लेते हैं यहां पे हमारा वाटर रह गया, ठीक है, अब देखिए लाइट कहां से एंटर कर रहा है? ये ग्लास था अपना और ये वाटर, अब ग्लास टू वाटर एंटर कर रहा है, तो ग्लास क्या है? ज्यादा डेंसर है वाटर के कंपैरिजन में, है ना। तो ये क्या बेंड करेगा सर? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। ठीक है, लेकिन सर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं होगा क्योंकि ये वाटर है सर, ये क्या है? हमारा वाटर है। क्या है? वाटर। ठीक है सर, हाँ, बना ही देते हैं अच्छे से। हाँ, ये हमारा वाटर है। अब एयर में लाइट ट्रेवल कर रहा था, ग्लास में गया, फिर वाटर में गया, तो यहां पे हमारा एंगल आई हो जाएगा, ये हमारा एंगल आर हो जाएगा, और ये एंगल ई मान लेते हैं इसको हम लोग क्योंकि रे ऑफ लाइट इमर्ज कर रहा है। ठीक है, हाँ, ये इससे आपको देखिए कुछ इसमें क्लियर हो रहा होगा। क्या सर? कि लाइट एयर में ट्रेवल कर रहा था, ग्लास में गया, बेंड किया, फिर वाटर में गया, तो कुछ और तरीके से बेंड करेगा, है ना। और ये वाला क्या होगा? हमारा सेम नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको। इसमें एक रिलेशन हमको मिला जब देखा गया ना इसमें, क्या कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका सर? फर्स्ट मीडियम और थर्ड मीडियम, मतलब एयर और वाटर का जब आपको पूछा गया, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम पूछा गया, तो इसको हम लोग कैसे निकाले सर? इसको हम लोगों को बस एक तरीका याद रखना है, वैसे न्यूमेरिकल करेंगे इसका, कि ये दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है? मल्टीपल है। मल्टीप्लाई करेंगे किसी दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को, इंडाइसेस को, इंडेक्सेस का
प्लूरल होता है इंडाइसेस, ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट जो होगा ना सर वो पहले लिख देंगे, एयर को पहले और वाटर को हम लोग लास्ट में लिख देंगे। और बीच वाला मीडियम कौन सा है, जो सेकंड मीडियम जिसका बात अभी यहां नहीं कर रहे हैं, देखिए यहां पे क्या है सर, ग्लास है, तो ग्लास को हम लोग बीच में रख देंगे, ठीक है। हाँ सर, इतना समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। तो इससे हमको एक फॉर्मूला पता लगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3, इसको क्या कैसे निकाल सकते हैं, दो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उन दोनों का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट मीडियम जो पहला है उसको यहां लिख देंगे, जो देखिए ये जो था ना इसको हम आगे लिख दिए, अब ये जो है उसको हम लिख देंगे, कहां लिख देंगे सर, लास्ट में लिख देंगे, है ना। हाँ, और हमारा जो सेकेंड मीडियम है वो यहां आ जाएगा सर। ये भी आपको क्या मिल गया सर, एक फॉर्मूला मिल गया। हाँ सर, अभी आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इंडाइस के बहुत सारे क्या मिल गए सर, फॉर्मूलाज मिल गए। तो चलिए एक दो न्यूमेरिकल करते हैं और अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे। देखिए हम लोगों ने फर्स्ट न्यूमेरिकल यहां लिख लिया, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान न्यूमेरिकल है। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, हमको बोल रहा है भैया ड्रॉ ही कर देते हैं सीधा, आप लोग भी समझ जाइएगा कि भैया एयर में हमारा लाइट मस्त ट्रेवल कर रहा था, उसके आगे हम लोगों ने क्या कर दिया भैया, ग्लास दे दिया। अब उसको हम लोगों ने ग्लास दिया तो वो तो कुछ ना कुछ तो करेगा, है ना। ग्लास में मतलब पीने नहीं लगेगा, वो क्या करेगा, उसमें एंटर करेगा, उसमें एंटर जब करेगा तो वो बेंड करेगा, ठीक है। बोल रहा है जब लाइट एयर टू ग्लास ट्रेवल कर रहा था ना, तो उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इतना आ रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ रहा है सर, ग्लास का आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपने को कितना दिया है, 1.5 दिया है सर। अभी हम लोगों ने याद भी तो किया था सर, हाँ सर, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हमेशा क्या आता है सर, 1.5 आता है ना। याद भी किया, नहीं भी दिया रहता तो भी बना देते सर हम लोग, है ना। हाँ हाँ, चलिए तो इतना समझ में आया। और क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अरे बाप रे, ये मतलब ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर था, अब यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब यहां पे हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था सर, क्या देखा था सर, हाँ सर याद कीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, यहां पे सेकंड मीडियम क्या है सर, ग्लास है ना सर। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ये क्या होता था सर, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम CA अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम CG सर, दिख रहा है ना। हाँ, ये हो जाता था, है ना। इसी फॉर्मूला पे रख के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, हमारा CA कितना है सर, वो पता भी तो लगाना पड़ेगा। तो आपको याद होगा सर, CA मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है सर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना सर। हाँ सर, याद नहीं है, भूल भी गए। हाँ, तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये हमको याद रखना है, ये वैक्यूम वाला ही है, मतलब यही ज्यादातर हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, याद रखिए इसको। वैसे ज्यादातर को याद होगा, मुझे पता है ना। तो इसका हमको क्या निकालना है सर, स्पीड ऑफ, मतलब हमको क्या निकालना, हमको गिवन क्या है, ये दिया है, ये सारा चीज ये हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया। आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है, यही है ना स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये देखिए 1.5 है, रख दीजिए इसको। ये क्या है, CA, ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बाय क्या है सर, CG, जो आपको निकालना है। इसको इधर कर दीजिए, है ना। कर सकते हैं ना, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए हमारा यहां क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बराबर 3 × 10⁻, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहिए था, बहुत लंबा ले लिया ना। हाँ, 1.5, ठीक है। ये पॉइंट जाएगा यहाँ पे, एक और 0 लग जाएगा, है ना। अब देखिए 3 × 1 = 3 और क्या हो जाएगा, बोलिए सर, ये हो जाएगा 5 बार में, है ना। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, हुआ ना। अब देखिए यहां क्या बचा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आया सर हमारा, क्या सर आया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। आपको पता लग गया सर। एक और चीज यहां से क्लियर हो रहा है सर, क्या क्लियर हो रहा है सर, बहुत आसान चीज, कि हमारा जब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर था वो क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना सर। हाँ सर, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स हमारे क्या हो जा रहे हैं, डेंसर हो जा रहे हैं, इसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में डेंसर हुआ तो ट्रैफिक ज्यादा मिला तो हम लोगों को गाड़ी स्लो चलाना पड़ेगा, है ना। तो हमारा गाड़ी मतलब यानी कि हमारा रे ऑफ लाइट क्या हो गया, स्लो हो गया, है ना। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, हम लोगों को क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपने को गिवन है सर 3/2। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 1.5 ही आएगा, है ना। हाँ, वो दिया हुआ है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर,
और क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर देखिए क्वेश्चंस में कभी कभी ना आपको सिंपल देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इतना, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना, विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं लिखता है कभी कभी, बहुत सारे बुक्स में आप देखिएगा नहीं लिखेगा। तो भी आपको क्या समझना है कि सेकंड मीडियम जो मतलब फर्स्ट मीडियम जो हमारा है वो क्या है, हमेशा एयर ही है। अगर आपको डायरेक्ट दिया हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भैया इतना है, तो आप समझ लीजिएगा अपने से कि वो विद रिस्पेक्ट टू क्या है, साइलेंटली एयर है अपना, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखिए ये हमको कितना दिया, ये दिया है 4/3, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। पूछा क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है सर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो देखिए ये सर इसका क्या हो जाएगा सर, रेसिप्रोकल हो जाएगा सर, है ना सर। मतलब अगर आप ये फाइंड कर लेते हैं, इसको यहां पुट करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। हाँ तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, 3 मीडियम है ना। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि ये जो होता था 2 इंडाइसिस का प्रोडक्ट होता था, है ना। इंडाइसिस फिर से बोल रहे हैं। अब देखिए यहां पे फर्स्ट मीडियम जो होता था वो आगे लिखा जाता था, ये फर्स्ट मीडियम यहां, और ये जो लास्ट मीडियम होता था सर वो यहां लिखा जाता था, है ना, W। अब यहां पे जो मीडियम हम लोग बात अभी तक नहीं की है, मतलब हमारा एयर भैया, है ना सर। हाँ सर बहुत इजी हो गया सर। हाँ सर चलिए बनाते हैं सर। यहां देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यहां देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या है सर, 3/2 है सर। हाँ सर बहुत आसान। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, लेकिन आपको वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया है, तो क्या हो जाएगा सर, इसी का तो उल्टा होगा ना सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब इसका उल्टा कर देंगे। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर इसका उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा सर, यहां पे लिखते हैं, यहां हो जाएगा 3/4। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है सर, बस हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, क्योंकि इसका उल्टा पूछा था हम लोगों को। देखिए यहां पे है ना। अब देखिए इसको पुट कर दीजिए, 3/4, 4 2 यहां सॉल्व कर देते हैं। 4 2 हमारा क्या हो गया सर, नीचे 8 आ गया और ऊपर 9 आ गया सर। ये क्या आया सर, ये आया अपना कुछ नहीं, ये आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये वाला आ गया हमारा, क्या आ गया सर, 9/8 आ गया सर, ठीक है सर। हाँ अब इसी का उल्टा पूछा है हमको, क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब 8/9 आपका ये आंसर आ गया, ठीक है सर। हाँ सर अब कुछ देख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताता क्या क्या है ना, उसके बाद क्या करेंगे सर, खत्म कर देंगे सर आज की वीडियो को। देखिए सर यहां पे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, 3 डायग्राम से बनाए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, अभी हम लोगों को देखना है कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है या बताता क्या क्या है, कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए हमारा यहां एयर टू वाटर जा रहा है, ठीक है, यहां एयर टू ग्लास जा रहा है, यहां एयर टू डायमंड जा रहा है। फर्स्ट मीडियम हम लोगों ने सेम रखा है ताकि हम लोगों को थोड़ा कंपैरिजन करने में क्या हो, इजी हो। देखिए यहां पे एयर हमारा क्या था, रेयरर था, और यहां वाटर थोड़ा डेंसर था इन कंपैरिजन टू एयर, तो ये लाइट बेंड करेगी, ऑब्वियसली बेंड करेगी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 आ रहा था। अब देखिए यहां पे एयर है ना, डेंसर है, फिर से ग्लास एयर से, फिर लाइट बेंड करेगा, यहां हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आ रहा था। यहां देखिए, यहां पे देखिए क्या है, डायमंड जो है वो बहुत ही ज्यादा डेंसर है सबके कंपैरिजन में, है ना, एयर के कंपैरिजन में, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ रहा था, और ज्यादा आ रहा था। तो आपको एक चीज पता लगेगा सर, क्या पता लगेगा सर, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ रहा है। तो आपको क्या बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताया कि जब मैं बढ़ूंगा ना तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, है ना, या फिर डेंसिटी जब बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं सिंपली कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, है ना, मीडियम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम, है ना। हाँ कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा दूसरे के कंपैरिजन में, या फिर डेंसिटी ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, है ना। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि सर हम इसको देख के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख के सर ये भी बता सकते हैं कि डेंसिटी, यहां डेंसिटी मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी, अभी आप लोगों को डेंसिटी समझना है, आप 12th में जाइएगा तो आपको समझ में आएगा अच्छे से ऑप्टिकल डेंसिटी वगैरह, है ना। तो देखिए क्या बोल रहे थे, हाँ कि इसको देख के आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा मीडियम ज्यादा रेयरर है, कौन सा मीडियम ज्यादा डेंसर है, क्योंकि देखिए मीडियम डेंसर हो रहा है तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, सिंपल है ना, बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है,
बिना इसके भी आप समझ रहे थे। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि डिग्री ऑफ बेंडिंग शो करता है। बिल्कुल सर, डिग्री ऑफ बेंडिंग शो करता है। देखिए यहां थोड़ा बेंड हुआ, यहां थोड़ा ज्यादा बेंड हुआ, यहां बहुत ज्यादा बेंड हो गया। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ट्रैफिक उतना तेजी से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मतलब उतना ज्यादा क्या करना पड़ेगा, बाइक को काटना पड़ेगा, गाड़ी को काटना पड़ेगा, है ना। वही हो रहा है यहां पे, जितना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है सर उतना ज्यादा बेंडिंग भी बढ़ रहा है, डिग्री ऑफ बेंडिंग भी बढ़ते जा रहा है। डिग्री ऑफ बेंडिंग मतलब ये सर, ये वाला डिग्री देखिए ये बढ़ते जा रहा है, ये इसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो क्या बोल रहा है सर कि सेकंड पॉइंट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो डिग्री ऑफ बेंडिंग के भी प्रोपोर्शनल है। मतलब सर जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा डिग्री ऑफ बेंडिंग, या फिर जितना ज्यादा डिग्री ऑफ बेंडिंग उतना ज्यादा क्या सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है सर, स्पीड ऑफ लाइट। सी लिखे हैं सर, है ना। ई तो नहीं लग रहा, सी ही है सर। ये बड़ा सा लिख देते हैं थोड़ा सा ऐसे करके, है ना सर। हाँ तो ज्यादा बड़ा हो गया क्या, चलो छोड़ो। क्या बोल रहा है ना कि अब देखिए एयर में लाइट जो था बहुत तेज, सबसे तेज एयर में ट्रेवल कर रहा था, वैक्यूम को छोड़ दे रहा है यहां पे, है ना। तो वाटर उससे कम वाटर में थोड़ा धीरे हुआ, ग्लास में और धीरे हुआ सर, डायमंड में बहुत ही ज्यादा धीरे हो गया। तो यहां पे देखिए हम लिख सकते हैं कि जो हमारा सी वाटर मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर था वो ज्यादा था इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। उससे भी कम कौन हो गया सर, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, है ना सर। तो आपको एक चीज पता लग गया सर, क्या पता लग गया सर, बिल्कुल सर आप यहां पे देख के चीटिंग करके भी बता सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है स्पीड ऑफ लाइट वैसे वैसे कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है, जितना ज्यादा ट्रैफिक उतना धीरे हम लोग को गाड़ी चलाना पड़ेगा सर। ठीक है सर, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब इसी का नेक्स्ट पार्ट, रे डायग्राम्स वगैरह, बेसिक्स वगैरह। तब तक के लिए बाय बाय।